नड्डा के काफिले पर पथराव केस में गृह मंत्रालय की ओर से अहम फैसला लिया गया है। लापरवाही के आरोप में 3 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। बंगाल के 3 पुलिस अधिकारियों की केंद्र में तैनाती कर दी गई है। तो गृह मंत्रालय का यह अहम फैसला, नड्डा के काफिले पर जो पथराव हुआ था उसी मामले में यह गृह मंत्रालय का अहम फैसला है। लापरवाही के आरोप में 3 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इन 3 पुलिस अधिकारियों की केंद्र में तैनाती कर दी गई है। तो जेपी नड्डा जो पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे, आपको याद होगा उनके काफिले पर पथराव हुआ था और उसी मामले में लापरवाही के आरोप में जो 3 पुलिस अधिकारी थे जिन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने लापरवाही की, उनकी केंद्र में तैनाती कर दी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नड्डा के काफिले पर पथराव का ये मामला और गृह मंत्रालय की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जो 3 अधिकारी हैं उनकी केंद्र में तैनाती कर दी गई है। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, क्या डिटेल्स हैं ये 3 पुलिस अधिकारियों की केंद्र में तैनाती? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर थे और उनको जेट सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद उनके काफिले पर पत्थरबाजी हुई थी, जिसको लेकर के गृह मंत्रालय ने इसे गंभीर माना था और ये कहा था कि पर्याप्त सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए गए थे। उससे पहले भी कई जो लीडर्स हैं जिन्होंने दौरा किया बंगाल का, उन्होंने बात कही थी कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर सिचुएशन है। इस मामले में लापरवाही का आरोप है। 3 जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया था, सेंट्रल डिप्यूटेशन पर तैनात करने की बात कही गई थी और इसके लिए चीफ सेक्रेटरी बंगाल और डीजीपी को चिट्ठी भी लिखी गई थी, लेकिन बंगाल सरकार ने इनको रिलीव करने से मना कर दिया था। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने जो आईपीएस कॉर्डर है उसका 6 क्लॉज का सेक्शन 1 के तहत ये कार्रवाई की है, जिसमें केंद्र सरकार चाहे तो जनहित के तहत किसी भी आईपीएस अधिकारी को केंद्र में बुला सकता है, कार्रवाई कर सकता है। उसी रूल के तहत इन तीनों अधिकारियों को दिल्ली में पोस्टिंग दी गई है, जिसमें एक अधिकारी जो है उनको बीपीआरडी में भेजा गया है, एक एसएसपी में भेजा गया है और तीसरे को आईटीबीपी में भेजा गया है। तो अब ये देखना होगा और इसके लिए गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसको इन्फॉर्म किया है, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को चिट्ठी लिख करके कि हमने इन अधिकारियों को इन जगहों पर पोस्टिंग कर दी है। अभी देखना होगा कि इसके बावजूद अब बंगाल सरकार क्या स्टेप लेती है, क्या वो अपने जिद पर अड़े रहती है या फिर जो कानून है, जो नियम है आईपीएस कॉर्डर के, उसके तहत इन अधिकारियों को ज्वाइन करने के लिए कहा। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.